सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, कोई सीज फायर नहीं होगा। नक्सलियों को गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक में उनके पत्र का जवाब दे दिया और बता दिया कि आखिर युद्ध विराम करेंगे या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों ने 31 मार्च 2026 एक डेडलाइन तय कर ली और ताबड़तोड़ जंगल में नक्सलियों को देखते ही जवान गोली बरसा रहे और हमेशा के लिए उन्हें मौत के आगोश में सुला रहे हैं। ऐसे में लगातार एनकाउंटर से घबराए नक्सलियों ने युद्ध विराम करने का घोषणा किया था और मांग केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर किया कि कुछ दिनों के लिए हथियार से बात नहीं करें, हम वार्ता करेंगे। लेकिन अब अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान उस पत्र का जवाब दे दिया, जिससे लाल आतंक दहशत में आ गया है। सीधे तौर पर माओवादियों को अमित शाह ने कहा कि हथियार डालकर बात करोगे तो स्वागत करेंगे, हथियार लेकर अगर सीज फायर करने की मांग करोगे तो फिर अंजाम पूरा होने वाला है। अमित शाह ने सीधे तौर पर 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अब कोई सीज फायर नहीं होने वाला, हथियार डालकर आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ लो और मुख्य धारा में लौट जाओ। कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं, कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है, हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। और जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट करा है। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई। उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया। तो बता दें कि जिस तरह से माओवादियों के शीर्ष नेता लगातार पत्र लिख रहे थे और बता रहे थे कि अब लड़ाई नहीं चाहते हैं, जंगल में जिस तरह से गोलियों की आवाज हर दिन गूंज रही है, चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़, कई बड़े कैडर सेंट्रल कमेटी सदस्य को जवानों ने मार गिराया। चाहे झारखंड के गिरिडीह की बात कर ले, जिस तरह से 1 करोड़ का इनामी जो सहदेव सोरेन है उसे मार गिराया, तो उससे पहले प्रयाग मांझी को ढेर कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बसव राजू से शुरुआत हुई और भास्कर के बाद 1 करोड़ की इनामी जो किशन जी की पत्नी थी सुजाता, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह वो तमाम एनकाउंटर और आत्मसमर्पण थे जिसके माओवादियों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी और वह अब टूट गई थी। सुजाता ने हथियार डाल दिया तो बाकी को जवानों ने घेर कर जंगल में ढेर कर दिया। यही वजह है कि इन तमाम एनकाउंटर के बाद जो माओवादी गोलियों से बात करने की हमेशा चेतावनी देते थे, धमकी देते थे और जंगल में जवानों को देखते ही गोली चला देते थे, वह अब बैक फुट पर आ गए और पत्र लिखकर कह रहे थे कि नक्सली अब वार्ता करेंगे। बीते कुछ दिन पहले तेलंगाना कैडर के नक्सली प्रवक्ता जगन ने भी एक पत्र लिखा था और सीधे तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और कविता द्वारा शांति वार्ता की पहल को गर्व की बात बताया था और कहा कि समाज के कई बुद्धिजीवी और प्रसिद्ध हस्तियां हैं, वह इस पहल का समर्थन करती हैं। हालांकि इस पर अमित शाह ने निशाने पर इन्हें भी लिया है, वह भी बयान सुनिए। झारखंड में अच्छा चला, बिहार लगभग मुक्त गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मुक्त हो गया, महाराष्ट्र मुक्त होने की कगार पर है, मगर छत्तीसगढ़ में हमें सफलता नहीं मिलती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। फौरी तौर पर तो कोऑपरेशन मिलता था,
परंतु जो इनिशिएटिव संयुक्त अभियानों के लिए लेना चाहिए वहां पैर कच्चे पड़ जाते थे। खैर, मैं कोई ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, परंतु 2024 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2024 में अपने इतिहास के साल के इतिहास के सबसे ज्यादा 290 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम एक साल के अंदर किया गया। तो अब नक्सलियों का खात्मा 31 मार्च 2026 तक हो जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह ने साफ जब कर दिया कि सीज फायर नहीं होगा मतलब नहीं होगा, तो इसके बाद से छत्तीसगढ़ का बीजापुर हो, बस्तर हो, नारायणपुर हो या अन्य इलाका जो नक्सल वाला हो, वहां जो बड़े नक्सली बैठे हैं वो डर से कांप रहे हैं। तो झारखंड के सारंडा में अभियान को और तेज कर दिया गया और अब नक्सलियों से उन्हीं की भाषा में जवाब और कार्रवाई कर बात की जा रही है। किसी भी कीमत पर अब सीज फायर नहीं होने वाला है। तो दहशत में नक्सली है और जवान उत्साह में है कि नक्सलवाद का खात्मा कर राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाने में उनकी भी बड़ी भूमिका होगी। जो जंगल बारूद के गंध से लाल था, जो बारूद के हर दिन आवाज से गूंज रहा था, वहां अब दिन बदलने वाले हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।